हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। तो आपने वीडियो देखी होगी सबा की प्रेगनेंसी वाली। तो कल की वो वीडियो थी, वो एक इंसानियत को दर्शाते हुए मैंने वो वीडियो बनाई थी और मुझे लग रहा था कि नहीं यार, वो वीडियोस बनानी चाहिए। अब आते हैं हम थोड़ा सा, जो हमारा काम है रिव्यू करना, बिल्कुल। तो हम इस चीज़ को रिव्यू भी करेंगे। कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने उस वीडियो में भी डिस्कस किए थे और कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं इधर भी डिस्कस करने वाली हूँ। सबसे पहले ये है कि बहन, आपको अब ये बुरा नहीं लग रहा कि आपको शोएब इब्राहिम की सिस्टर के नाम से जाना जा रहा है? और देखो, मैंने कहा था ना कि ये लाइमलाइट टीवी और उससे नहीं कैप्चर कर सकती थी, लेकिन उसको जो मेन लाइमलाइट चाहिए थी वो यही चाहिए थी कि मैं टीवी के अंदर डिस्कस की जाऊंगी, मैं बहुत सारे पेजेस पर डिस्कस की जाऊंगी, क्योंकि इस टाइम पर दीपिका हाइप पर है। देखो, हर व्लॉगर की प्रेगनेंसी न्यूज़ को ये लोग नहीं बनाते। अब जैसे टैली चक्कर हो गया, टैली मसाला हो गया, हर व्लॉगर के प्रेगनेंसी को ये लोग कवर नहीं करते हैं। लेकिन क्यों कवर किया जा रहा है? शोएब इब्राहिम की सिस्टर और इस टाइम पर दीपिका हाइप में। हालांकि दीपिका का नाम यूज़ नहीं किया गया है, लेकिन दीपिका हाइप पर है, जिसकी वजह से टैली मसाला हो गया, टैली चक्कर हो गया, और एक और पेज जिसको उसने शेयर भी किया हुआ है, तड़का बॉलीवुड करके, कि भाई शोएब इब्राहिम की बहन सबा इब्राहिम ने अपनी प्रेगनेंसी अनाउंस की है, रिवील की है। तो मैं यहाँ पर पूछना चाहूंगी, भाई आपको तो वैसे बहुत बुरा लगता था कोई आपको शोएब इब्राहिम की बहन के नाम से जानता था। ये तो डबल फेज हुआ ना, ये तो गलत हुआ यार। कि आपको जब ये लोग फील करवाते हैं, जब आपकी तारीफ की जाती है या आपको हाइप मिल रही होती है शोएब इब्राहिम की बहन से, तो आप खुशी खुशी ले लेते हो। लेकिन जब कोई आपको शोएब इब्राहिम की बहन के नाम से पुकारता है, जो बात करना चाहता है आपसे शोएब इब्राहिम की बहन करके, तो आपको बुरा लगता है। ये तो गलत बात है यार, ये तो समझ नहीं आता कि शोएब इब्राहिम की बहन तो भाई यही होता है। आप इस चीज़ को मानो कि आज भी आपके नाम के आगे शोएब इब्राहिम का नाम लग रहा है, तो उस चीज़ की वैल्यू को समझो, जिसको आपने नथिंग नथिंग समझ लिया है, कुछ नहीं है वो आपकी ज़िंदगी में। क्योंकि जिस तरीके से दीपिका को निकाल के बाहर किया गया, रोहान को निकाल के बाहर किया गया है, अगर कल की वीडियो में देखा जाए तो रोहान का जिक्र भी नहीं हुआ है किसी भी सीन में कि यार हमारे पास एक और बच्चा है। पता है, ये जिक्र होता है जब हमारे घर में एक बच्चा होता है और जब कोई दूसरा कंसीव कर रहा होता है, तो पहले बच्चे का खास जिक्र कर रहे होते हैं कि चलो अब तो ये इकलौता था, अब तो इसके साथ दूसरा भी पार्टनर आ जाएगा। और एक ही बिल्डिंग में आप रहते हो, रोहान को आप लोगों के मुताबिक तो वो घंटा घंटा भर आप लोगों के साथ खेलता है। तो फिर ये सब कुछ क्यों नज़र नहीं आ रहा ना? रोहान का जिक्र तक नहीं किया गया। मतलब इतनी बड़ी खुशी, जो कि एक बच्चे के आने की खुशी, तो आप तो रोहान का वेट करते कि नहीं नहीं यार, एक बच्चे के आने की खुशी है तो हम एक बच्चे के साथ सेलिब्रेट करेंगे। तो ज़िंदगी में आपको कितना यूज़ करके कैसे फेंकना है वो अच्छे से आता है आपको। इसी वजह से शायद आप बहुत ज़्यादा कनिंग बन गई हो लोगों के लिए। अगर आप देखो तो शोएब इब्राहिम का कोई खास जिक्र नहीं हुआ, दीपिका का कोई जिक्र नहीं हुआ, लेकिन आज भी आपको कितने चैनल से, हालांकि आपने अपनी एक तरीके से बना ली है पहचान, कि आपको सबा इब्राहिम के नाम से लोग पहचान लेंगे, सबा के जहाँ से। लेकिन फिर भी आप चेक करो, शोएब इब्राहिम का नाम आज इतनी पहचान के बाद भी आपके साथ लग रहा है। तो जिस चीज़ को आपने कहा था ना कि मेरे भी व्लॉग्स ऐसे थे कि मेरे व्लॉग्स में भी इतना कुछ गलतियाँ थी ना, तो लोग वो गलतियाँ देखकर इंजॉय कर रहे थे, नहीं। ये बात अब भी डन है कि आपको सिर्फ और सिर्फ इसलिए देखा गया, इसलिए आपको पसंद किया गया, क्योंकि आप शोएब इब्राहिम और दीपिका कक्कर की बहन थी। एक ननद थी और बहन थी, इसीलिए देखा गया। उसमें आपका कहीं भी कोई हाथ नहीं था, उस कंटेंट में आपके कंटेंट में कोई दम नहीं था। बेसन के लड्डू के कोई गलती, अच्छा बेसन के लड्डू से मुझे याद आया, कल ना मैं वो देख रही थी लाफ्टर शेफ, मुझे इतनी हंसी आ रही है रुबीना के उसको देखकर। मुझे लग रहा था रुबीना को कुकिंग आती है, और मैंने देखा भी है इसकी वीडियोस में, मैं इसके व्लॉग्स देखती करती रहती हूँ, तो उसको कुकिंग आती है, लेकिन ये इतनी डम बन गई है। अब देखो, लाफ्टर शेफ जो शो है उसमें मुझे पता है कि वो लाफ्टर के लिए ही ले रहे हैं, उनका तो मेन मकसद ही यही है। ये मास्टर शेफ तो है नहीं कि ये बिल्कुल कुकिंग परफेक्ट वाली दिखाएंगे, लेकिन इस बार का लाफ्टर शेफ भाई हिलेरियस है। कितने गंदे खाने बनाए कि जो जो आदमी है ना, कौन है वो, क्या नाम है यार उसका, जो जज है, जो जज बना हुआ है भारती के साथ, मैं नाम भूल जाती हूँ, आप लोगों को पता है। तो वो खाना खाने तक के भी मूड में नहीं है, ट्राई भी नहीं कर पा रहा, इतना डरा हुआ है बेचारा वो। उस दफ़ा के तो सीजन में लोग थे, उनका खाना कम से कम टेस्टेबल तो होता था। इस दफ़ा तो भाई खाने उन्होंने प्लेटों में चिपका दिए थे, मुझे इतनी हंसी आ रही है। अच्छा, तो काफ़ी लोग बोल रहे हैं एल्विश को क्यों लिया है, एल्विश पे तो केस चल रहे हैं। भाई केस इधर मुझे पता हो, इस चक्कर में तो पूरी की पूरी इंडस्ट्री को बाहर कर देंगे ये लोग, किसी को भी नहीं ले पाएंगे। अब भारती के ऊपर भी चला था केस, भारती को भी किस चीज़ में पकड़ा था, और भारती ने ये चीज़ कबूल भी की थी कि हाँ, हर्ष इन सब चीज़ों को लेता भी है, क्योंकि जब हर्ष जो है वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है और बहुत ज़्यादा थक जाता है, तो हर्ष ऐसी चीज़ों को मतलब यूज़ करता है, जो कि मैं यहाँ पर वर्ड यूज़ नहीं कर सकती हूँ। तो फिर सबसे पहले तो भारती का बॉयकॉट होना चाहिए, सलमान खान को इंडस्ट्री से निकाल देना चाहिए। शाहरुख खान का बेटे के ऊपर इतना बड़ा केस हुआ है,
तो ऐसे तो नहीं हो सकता है। हम देखो केसेस चल रहे हैं, जो किया है वो गलत है, अगर गिल्ट होगा तो सज़ा मिलनी चाहिए भाई, अगर वो गिल्ट हुए हैं। तो एल्विश को जस्ट नापसंद करने की मेरी वजह कोई ये नहीं है कि इस पे केसेस हुए। एल्विश की जो हरकतें हैं, जो एल्विश ने अपना एक ना माइंडसेट जो वो बनाया हुआ है ना, फैंस का जो एक खतरनाक किस्म की फैन बेस इसने ली हुई है कि भाई उसके फैंस कुछ भी करने से पहले सोचते नहीं है। जिस तरीके से वो ट्वीट कर देता है और वो उस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, उस चीज़ पर हम इसको कॉल आउट किया है मैंने बहुत बार। लेकिन हाँ, कॉमेडी टाइमिंग्स उसके मुझे हमेशा अच्छे लगते हैं। जैसे बिग बॉस में उसने क्या था, बेवकूफ़ का बच्चा क्या होता है? बेवकूफ़ का बच्चा तुम होते हो। तो वो तो डायलॉग एपिक डायलॉग था इसका यार। तो कॉमेडी के हिसाब से ना काफ़ी अच्छे से इसकी और उसकी जोड़ी बनी है। एल्विस को खाना अच्छा बनाना आ रहा है, मैं ये देख रही हूँ, बाकी सारे नौटंकी के अंदर ही हैं। तो आप लोगों को क्या चाह रहे हो कि लाफ्टर शेफ़ पे मैं रिव्यू करूँ? मैं सोच रही हूँ ऐसा लाफ्टर शेफ़ का रिव्यू करने का, तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है कल भी सीज़न देखकर। मैंने कहा भाई बंदे को ना ऐसा कॉन्फिडेंस चाहिए बस, और ज़िंदगी में कुछ नहीं चाहिए। अच्छा जी, बैक टू द टॉपिक, सफ़ा इब्राहिम के टॉपिक पर आ जाते हैं। तो काफ़ी सारे लोग, अच्छा कमेंट्स के अंदर लोग इतने बावले हो रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता कोई इतना अटैच कैसे हो सकता है? देखो तभी तो हम ये लोग आकर इनको बताते हैं कि भाई आप लोग की अटैचमेंट कहीं न कहीं आप लोग के ज़हनी उसके साथ है। एक तो मैंने कमेंट देखा वहाँ पर, मेरी सब्सक्राइबर ने भी शेयर किया था मेरे साथ वो कमेंट, कि भाई एक लड़की लिख के रही है कि आपका बेबी की न्यूज़ सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा बेबी होने वाला है। तो लोग इतने ज़्यादा डेस्परेट हो रहे थे उस चीज़ को लेकर। और अच्छा यहाँ पर ना मुझे उस व्लॉग में बहुत बड़ा भाषण वाला व्लॉग है वो, है तो बहुत भाषण ही उसमें। तो एक चीज़ मैंने ना कंटिन्यूअसली वहाँ पे देखी और मैंने 2-3 कमेंट्स भी वहाँ पर रीड किए, जो ये कह रहे हैं क्या आप औरत को इतना ज़्यादा वो क्यों दिखा रही हो? यानी अगर आप 2 साल में अगर आप डेस्परेट थी बच्चे के लिए, तो आप दूसरी औरतों को ये क्यों बता रही हो कि भाई अगर बच्चा नहीं है, आप ये कमी बहुत ज़्यादा लोगों को खुल रही है। आपकी वीडियोज़ से ये फ़ील होना शुरू हुआ है कि बच्चा कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखो सबके अलग-अलग माइंडसेट होते हैं, किसी को बच्चा जल्दी चाहिए होता है, किसी को लेट चाहिए होता है। अगेन हम किसी को इस बात पे जज नहीं कर सकते, क्योंकि उसको अगर बच्चा जल्दी चाहिए, तो वो औरत की ज़ात को कमज़ोर दिखाना चाह रही है। ठीक है, हम उनके व्लॉग्स पर हमेशा बात करते हैं, लेकिन हाँ, उसने अपने व्लॉग में कुछ जो है ना वो अजीब-अजीब हरकतें तो ये हमेशा ही करती है ना। जैसे उसपे उधर कहा कि औरत को आप लोग ये मत समझो अगर आपको कमी है, कि आप अधूरी हो, आप पूरी नहीं हो। ये चीज़ इसने बोली, एक अच्छी बात बोली, लेकिन एंड में उसी वीडियो के जो है ना इसने पंचर कर दिया। यानी उस वक्त सुनो तो अच्छा लगा कि यार चलो अच्छी बात कही उसने, अपनी वीडियोस के ज़रिए लोगों को वो नहीं किया, डेस्परेट नहीं किया, लोगों को डीमोटिवेट नहीं किया, मोटिवेट ही किया। उसने अपने वीडियो से एंड में आकर बोल दी कि मैं खुद डरती थी किसी के बच्चे को उठाने से, कोई क्या सोचेगा, कोई क्या सोचेगा। बहन ते क्या बोले बंदा तेनू। और अच्छा यहाँ पर इसने ये कहा कि मुझे फैमिली भी बोलती थी अब तो सब नॉर्मल हो गया, अब तो तुम डर छोड़ दो, अब तो तुम सब कुछ नॉर्मल ज़िंदगी पर आ जाओ, जिस तरीके से ये थी अपना मतलब एक बेड रेस्ट पर। यानी इसकी फैमिली भी इस चीज़ को समझती है कि भाई इतना ज़्यादा आराम वराम नहीं होना चाहिए, आपको एक नॉर्मल हेल्दी लाइफस्टाइल, अगर आपका सब कुछ ओके हो गया है तो हेल्दी लाइफस्टाइल पर आ जाना चाहिए है। ये नहीं कि आपको सिर्फ मतलब आराम करना है, बाकी जंक फूड सब कुछ खाना है। ये मुझे समझ में नहीं पड़ता है कि उस चीज़ में डर नहीं लगता है। यानी सबसे ज़्यादा डर तो आपको डाइट से लगना चाहिए ना आपकी, कि आपकी इतनी अनहेल्दी आपको पिकॉज भी है और ये सारी चीज़ें आपके लिए कितनी खतरनाक है और आपको खुद को इतना डर लग रहा है, तो आपको तो सबसे ज़्यादा खाने पे ही कंट्रोल रखना चाहिए था कि नहीं नहीं भाई मैं खाना नहीं खा सकती हूँ। यानी जहाँ आपको काम करना था वहाँ आपने जो है अपने आप को डरा के रखा कि मैं डरी हुई हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। और जहाँ आपको कंट्रोल वाकई रखना चाहिए था, यानी आपके खाने पर, आपका हेल्थ बहुत ज़्यादा असर करती, आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल पर बहुत असर पड़ता, मतलब आपकी जो भी आपका खाना है वो बहुत असर पड़ता है ना प्रेगनेंसी में। वो सब कुछ ओके था, लेकिन ये मैनू तो थोड़ा-सा ये खुद ही बोल रही थी कि घरवाले बोलते, तो घरवाले भी उसको कहीं न कहीं बोल रहे थे कि भाई अब बहुत हो गया है, अभी हम तुम्हारा ज़्यादा नहीं उठा सकते हैं। लेकिन ख़ैर अच्छा जी, काफ़ी सारे लोग फ़ील कर रहे हो, रेडिट पे मैंने ये पोस्ट पढ़ी थी कि अम्मी जो है वो ज़्यादा कोई खुश नज़र नहीं आ रही हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि भाई अब तक तो उसको सँभालना पड़ रहा था, अब आगे बच्चा भी सँभालना पड़ेगा। तो अम्मी की कोई खुशी किसी को नज़र नहीं आई है, बट मुझे सब कुछ ओके-ओके ही लगा। मुझे नहीं लगा, ज़ाहिर-सी बात है कोई खुशी कैसे दिखा सकता है? कोई खुशी मतलब कि जो खुशी उनको 3 महीने पहले पता चल गई है, 4 महीने पहले पता चल गई है, आप वो एक्सप्रेशन उनके चेहरे पे नहीं देख सकते हो, जो चीज़ उनको पहले पता हो गया। अभी तो नॉर्मल एक्सप्रेशन है, क्योंकि इनके लिए तो एक नॉर्मल बात हो चुकी है ये सब कुछ। और वो 4 महीने से ये हमारे लिए सब कुछ नया दिखा ना, लेकिन वो तो 4 महीने से उसको झेल रहे हैं, वो तो 4 महीने से उसको सोफ़े से ना उठते हुए देख रहे हो, तो वो तो सब हुए हुए हैं, परेशान हुए हुए हैं कि यार ये बंदी कैसे हम उसके 9 महीने निकालेंगे, वो तो सब वो सोच लेके बैठे हुए हैं। तो हमको वो चीज़ उनको देखने पे नहीं मिलेगी, जो चीज़ लोग चाह रहे हैं देखना। कि अचानक से सरप्राइज़ वाला रिएक्शन और एक बहुत खुशी वाला रिएक्शन नहीं मिल सकता, ऑब्वियसली नहीं देखने को मिलेगा हमें। और एक और बात जो मैंने इसके व्लॉग में नोटिस की कि ये बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, यानी घबराहट हमेशा हो रही होती है। उस वक़्त घबराहट नहीं हो रही थी जब सनी का राज़ बताया गया था। पता नहीं ये अब ऐसी हो चुकी है या पहले ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस वाली थी। मतलब वक़्त के साथ-साथ इंसान का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और जब आपके पास इतना सपोर्टिव पार्टनर आ जाए, जैसे इसके मुताबिक इसका पार्टनर बहुत सपोर्टिव है,
क्योंकि खालिद ने उसको कह दिया था कि अगर बच्चा नहीं होता तो तुम तो मेरे लिए वैसे ही बच्चा हो। तो अब समझ में आया आप लोगों को, गलती सबा की नहीं थी, गलती खालिद की थी, रोहान की बोल रही हूँ, गलती खालिद जी की थी। क्योंकि उसने उसको बोल दिया था कि तुम मेरे लिए बच्चा हो, तो वो रोहान से भी छोटा बच्चा बन गई थी। तो अब आपको समझ में आ गया ना, अब कोई भी सबा को ट्रोल नहीं करेगा उसके बच्चे होने पे। और कमेंट सेक्शन के अंदर मैं एक चीज़ बहुत ज़्यादा नोटिस की है कि भाई लोग बोल रहे थे कि आपने बहुत ज़्यादा जिक्र किया है कि जिसको कमी है तो प्लीज़ आप लोग इस तरीके से दिल पे नहीं लो। तो आपने कहीं हाथ फेरते फेरते लोगों के ज़ख्मों पे नमक छिड़क दिया है। वो हाथ जो है शायद नमक वाला हाथ था, क्योंकि लोगों के गम जो है वो बहुत बार आपकी वीडियोस से ताज़ा हो गए हैं। लेकिन पता है, मैं उसकी जगह पर बैठ के यही सोच रही थी कि शायद देखो, एक औरत ने जब एक कमी बहुत ज़्यादा महसूस की हो ना, क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा महसूस की है। एक होता है नॉर्मल कि नहीं होता, नहीं हो रहा तो ठीक है, इट्स ओके, नहीं फ़र्क पड़ रहा, या हो रहा है कि नहीं यार होना होगा हो जाएगा। बहुत सारी लड़कियां स्ट्रांग होती हैं इस मामलों में कि ठीक है यार कोई बात नहीं, उनको सोसाइटी से या उस चीज़ों से कोई प्रेशर नहीं होता। वो बोलती है सबकी आदत पड़ी है, जो ये चीज़ समझती है ना उनको पता होगा। अब पहले मैं अपना बताऊंगी, मैं अपना ही बताती हूँ क्योंकि मैंने बहुत कुछ सोसाइटी झेली है, शादी वाली हूँ, तो बहुत सारे एक्सपीरियंस मेरे साथ हुए हैं, तो मैं आप लोगों के साथ वो जस्ट शेयर करती हूँ। वो एक्सपीरियंस ये था कि मुझे जब मेरी शादी के कुछ टाइम तक मुझे बच्चा नहीं था तो मैं बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो गई थी। मुझे ये फ़ील होता था शायद मैं बहुत ज़्यादा कमी है मेरे अंदर, बहुत कुछ मेरे अंदर कम है, मैं शायद नहीं दे सकती ये खुशी, मेरे साथ बहुत मसले रहे थे ना। तो खैर उसके बाद जब मुझे हो गया तो मैंने कहा हाँ ठीक है। उस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता था, बहुत ज़्यादा टेंशन में थी मैं, बहुत ज़्यादा ना अंडर कॉन्फिडेंट थी मैं, ये सारा सीन था। अब इसके बाद जब मेरे पास 2 बेटियां हो गई, अब इसके बाद सोसाइटी का प्रेशर बेटे के लिए, अरे तुम दोबारा बेटा बेटी पैदा कर लो। अभी आज ही मेरी एक नेबर आई थी, वो मुझे बोलती है अब तो तुम्हारी बेटी इतनी बड़ी हो गई है कि अब तो तुम दूसरा बच्चा पैदा कर सकती हो। मैंने कहा क्यों भाई? तो मुझे बोलती है एक बेटा तो होना चाहिए ना। मैंने कहा क्यों, बेटियां कम है? तो मैं अब उसमें मुंह फट बोल दूँ या कुछ भी बोल दूँ, लेकिन अब मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस आ गया है कि मैं अपने बच्चों के लिए स्टैंड ले सकती हूँ, कि मैं बेचारी नहीं हूँ। उसने मुझे बोला तुम्हारे पास तो बेचारी 2 बेटे। मैंने कहा बेचारी? उसको बुरा मत लगा बट मैंने कहा बेचारी, मैंने कहा आज के दौर में बेटी और बेटे में क्या फ़र्क है? मैंने कहा मुझे एक फ़र्क बता दो जो उसके अंदर होगा। ठीक है, नहीं है वो चली जाएंगी। मुझे सिर्फ एक इस बात का मुझे होता था कि यार मेरी बेटियां ना चली जाएंगी, वो मेरे पास नहीं रहेंगी, यानी घर दामाद नहीं होगा। अगर देखती हूँ, मैं तो बोलती हूँ कि एक को तो मैंने घर दामाद बनाना है, मैं रील करवाऊंगी कि भाई एक घर दामाद रहेगा, क्योंकि मैं अपना घर नहीं खाली कर सकती। तो खैर ये वाली सीन एक मजाक है, और भाई हकीकत का कुछ नहीं पता, हकीकत तो ज़िंदगी। तो मैं ये है कि अब मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंट आई है, और मैं सोचती हूँ शायद वो कॉन्फिडेंट मेरे पास उस टाइम पर होना चाहिए था कि यार मैं सोसाइटी को इस तरीके से फेस करना जानती होती, लेकिन नहीं था उस टाइम पर, मैं बहुत डरी हुई थी। तो हर औरत का अलग कॉन्फिडेंस होता है, वो कभी किस टाइम पर कॉन्फिडेंस में आती है, कभी नहीं आती है। तो बेट सोसाइटी आपको किसी भी हाल में नहीं जीने देगी, मैं इतना जान चुकी हूँ। और इस टाइम पर मैंने सभा के लिए भी देखा है कि बंदी ने अगर थोड़ा अच्छा भी बोला है तो लोग इसके पीछे पड़ गए, अरे तुमने तो जख्मों पे नमक छिड़क दिया, तुमने ऐसा बोला है, तुमने वैसा बोला है। ठीक है, उसको शायद लग रहा था कि जो कमी उसने महसूस की है, वो जिनको औलादे नहीं होंगी वो हर औरत कमी ऐसी महसूस कर रही होगी, तो वो उसके हिसाब से उसने फील किया है, तो उसने उस हिसाब से जवाब दिया, उसने उस हिसाब से कहा है। तो मुझे वहाँ पर लगा कि हाँ ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूर हुआ, लेकिन ट्राई उसने इसी तरीके से किया है कि किसी को इस चीज़ को, मेरी खुशी देखकर किसी को ये ना हो जाए कि कहीं यार मैं ना, मुझे ये खुशी मिल गई है, दूसरों को ये खुशी नहीं मिल रही है, तो वो इसने वो ट्राई किया है। लेकिन ये चीज़ मैं ये थोड़ा-सा पॉइंट ऐड करना चाहूँगी कि ये चीज़ सिर्फ़ बच्चे के मामले में हुई है, बाकी जब आप अपनी अय्याशी वाली ज़िंदगी, जब आप 3-3 साढ़े 3-3 करोड़ के घर दिखा रही हो, तो वो तब लोगों के दिमाग में नहीं आएगा कि यार ये देखो, ये अफ़ोर्ड कर सकती है। तब आप ऑडियंस का नहीं सोचती हो, तब आप नहीं ट्राई करती हो कि मैं थोड़ा-सा ऐसी चीज़ों को हाइड करके रखूँ कि नहीं यार ये चीज़ें नहीं बताने की है, क्योंकि इस चीज़ों से मैंने कितने कमेंट्स देखे थे जहाँ पर ये थे लोगों के, हमारे पास तो एक घर लेने के पैसे नहीं है, आप तो तीसरे तीसरे घर ले रही हो माशाल्लाह। और वो भी ये नहीं है कि एक बड़ा घर, जैसे अब दीपिका को इन सब चीज़ों पे इतना ट्रोल नहीं किया गया, क्यों? क्योंकि उसने घर लिया, उसने घर बना लिया, रहने के लिए बना लिया। अब रहने के लिए तो सबको पता है। अब ये दिखा रही है सेविंग्स के मोड पे, ये सेविंग के लिए वो इतने बड़े बड़े घर ले रही है, और सेविंग के लिए वो 3.5 करोड़ का, 3-3.5 करोड़ जो भी घर है तो वो ले रही है। तो इसलिए लोगों को इस चीज़ से ना फील होता है। तो आप एक तरफ तो ये फील करवा रहे हो, दूसरी तरफ आप ये सब फील करवा रहे हो, तो ये थोड़ा-सा अजीब हो जाता है। लेकिन ख़ैर चलो, कभी कहीं तो अक्ल आ जाती है। अब मे बी शायद वो एक अच्छे से रिएक्ट कर सके। सबसे पहले तो मेन, एक बच्चे को सँभालने के लिए आपके अंदर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि आप बच्चा पैदा करके अपने, जिस तरीके से आपने अपनी जान अपनी माँ पर, अपनी खाला पर, रोज़ा पर छोड़ दी, इस तरीके से आप बच्चा पैदा करके भी यही ना करो कि आप उन पे छोड़ दो कि वो ही पाले, वो ही सब करें। नहीं भाई, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अगर आप शायद वो पूरी नहीं कर सकते हो,
तो मे बी आप भी एक केयर टेकर रख लेना, कोई बुरी बात नहीं होती है केयर टेकर रखना। देखो, मैं हमेशा कहती हूँ, मैं उसको भी क्यों कहती हूँ दीपिका के मामले में भी, कि अगर आपने नैनी ना रख के आपने एक ग्रेट मॉम का, एक बेस्ट मॉम का खिताब तो हासिल कर लिया, लेकिन जो व्लॉगर्स हैं वो देख रहे हैं, जो व्यूअर्स हैं वो देख रहे हैं कि आपका बच्चा एज अ नैनी, आपकी नानी, आपकी अम्मी ही पाल रही है। क्यों? क्योंकि आपको ज़रूरत है, और अगर आप अफोर्ड कर सकते हो केयर टेकर तो ये कोई बुरी बात नहीं है, और लोग इस बात से आपको जज नहीं करेंगे कि आपने केयर टेकर क्यों रखा है। ठीक है, अच्छी बात है भाई, आप रख सकते हो। इंसान अपनी सहूलतों के लिए ही कमाता है, उसको अपनी ज़िंदगी में आसानियाँ चाहिए होती है तभी वो ट्राई करता है, वरना 2 वक्त की रोटी तो शायद बहुत सस्ती है। लेकिन सहूलतों में, अब ये ना कहना हुआ है तुम्हें नहीं पता 2 वक्त की रोटी, लेकिन इंसान जो ज़्यादा मेहनत करता है वो किस लिए करता है कि भाई, ताकि ना वो और सहूलतें ज़िंदगी में हासिल कर सके, वो और अपने आप को सुकून से ला सके। वो सुकून से लाने के लिए वो और मेहनत करता है कि नहीं यार, मैं अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चों को, अपने घर वालों को सुकून से लाने के लिए मैं और मेहनत करता हूँ। तो सीधा सीन यही है कि भाई, कम से कम आप अपने बच्चे की जिम्मेदारी अगर वो खुद नहीं ले सकती तो किसी और पर डिपेंड होने के बजाय एक केयर टेकर रख ले, ताकि उसका बच्चा जो है प्रॉपर तरीके से, एक अच्छे से, किसी पे बोझ ना बने। एक तरीके से बोझ वाली फीलिंग आ जाती है कभी कभी। अभी जो बेटी खाला जिस तरीके से एक्सोस्ट हुई थी, तो वो मुझे बड़ा बुरा लगा, क्योंकि एक बंदी वाकई थक गई है यार खाने बना बना के, फिर उसके बाद तुम उसको ट्रीट करते हो एज अ मेड, एज अ वो क्या, कि वो चुरा लेती है तुम्हारी चम्मच, तो ऑब्वियसली किसी को भी बुरा लगेगा, और लगना भी चाहिए। और सबा को तो वाकई एक केयर टेकर की जरूरत पड़ेगी, वरना पता है क्या है, क्योंकि दीपिका में तो ये हुआ कि चलो उसकी माँ ने हैंडल कर लिया, अब यहाँ पर तो या तो बेटी खाला हैंडल करेगी, और जब बेटी खाला नहीं होगी तो रज़ा हैंडल करेगी, जिसकी वजह से रज़ा की पढ़ाई पर भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ना है। अब देखो, अगर इनकी सोच ये है कि हाँ ठीक है, जितना पढ़ना है पढ़ ले, उसके बाद उसकी शादी कर देनी है, उसको किसी किस्म का इंडिपेंडेंट बनाने का कोई नहीं ट्राई करना है, तो फिर वो बात अलग है कि चलो ठीक है, वो बच्चा संभालना, गर्दारी सीख जाएगी। लेकिन अगर एक बच्ची का फ्यूचर आपको ब्राइट करना है, देखो ज़रूरी नहीं है कि आप बच्ची को पढ़ाओ और लिखाओ और सिर्फ इस बेस के लिए कि वो आपको कमा के दे। नहीं, इंडिपेंडेंट बनाना मुझे लगता है कि बनाना चाहिए लड़कियों को आज के ज़माने में, वरना बहुत सारी लड़कियां जस्ट 2 वक्त की रोटी के लिए बहुत कुछ सहती हैं, और ये हकीकत है। देखो, बर्दाश्त होनी चाहिए औरत के अंदर, मैं कहती हूँ औरत, हर और औरत अपना घर बसाने के लिए बर्दाश्त करती है, लेकिन एक लेवल जो क्रॉस हो जाता है ना, वो भाई वो खतरनाक है। और मैं कभी कभी सोचती हूँ वो लेवल डिसाइड कौन करेगा, किस औरत का लेवल कहाँ ख़त्म हो रहा है। हमने शायद ना बहुत ज़्यादा लेवल्स बना के रख दिए कि एक औरत का लेवल अगर यहाँ पर ख़त्म हो गया तो इसने इतना क्यों नहीं किया, उसने इतना बर्दाश्त क्यों नहीं किया, तो एक अजीब ही है। अच्छा जी, यहाँ पर ना मुझे एक इसकी सोच को लेकर थोड़ा सा ये हुआ है कि क्या इसकी सोच भी इस किस्म की है कि जब उसका भी अगर बेबी होता है, या वो रूहान को जो हाथ में नहीं लेती थी, लोग अक्सर लोगों ने नोट किया था कि रूहान को हाथ में नहीं लेती थी, तो क्या ये यही सोच लेके नहीं लेती थी कि नहीं मेरे पास तो बच्चा नहीं है, और मैं बच्चे के बगैर, मतलब मुझे ना इसकी सोच पर बहुत हैरत हुई है, बच्चे के बगैर की सोच पर, कि 2 साल के अंदर आपने ये सोच पाल ली अपने अंदर कि मैं किसी का बच्चा हाथ में ना लूँ। जस्ट 2 साल हुए हैं, इससे ज़्यादा का अरसा नहीं हुआ है, इससे ज़्यादा का आपको कुछ नहीं सहना पड़ा है। तो मुझे थोड़ा सा हैरत लगा। अच्छा, यहाँ पर कहीं ना इसने टोंट बाजी भी कर दी कि मौदहा के लोग और ये सब कुछ क्यों, ये मैं आपको बताऊं कि जैसे इसने बोला कि जो लोग मुझे पूछते भी थे ना, इससे पहले ये बात कही, लेकिन फिर उसको घुमा दिया कि मुझे लगता था कि नहीं नहीं वो शायद दुआएं ही दे रहे हैं मुझे, तो बोलती हाँ कुछ मौदहा के लोग जो दुकान पर, शॉप पर आते थे, रेस्टोरेंट पर आते थे, तो वो सब, तो मुझे ऐसा लगता था जैसे वो मुझे दुआएं ही दे रहे हैं, यानी लोग पूछते थे। और मैंने बताया है कि जब भी कोई ऐसे छोटे मतलब के देहात वगैरह, ज़िले वगैरह होते हैं, एक बड़े शहर के अंदर तो फिर भी आपको ना इतना ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि वो सब अपने अपने काम से रखते हैं। लेकिन अब आप जब कहाँ गाँव वगैरह में मोहब्बत भी इतनी होती है, और ये कहीं ना कहीं कुछ ना मुझे ये फील होता है कि ये थोड़ी सी, एक समझ लो कि एक बुरा पॉइंट भी होता है कि वहाँ पर ना लोग पर्सनली जो ऐसे बहुत ज़्यादा हार्श क्वेश्चंस होते हैं ना, वो बहुत इजीली पूछ लेते हैं। तो वहाँ पर ना ये सब कुछ टोंटबाजी में ही पूछा जाता है कि हाँ क्यों, तुम्हारी बहू प्रेग्नेंट नहीं है क्या, और वो मुझे लगता है कि वो वाला माहौल शायद उसने देखा होगा, और भाई लड़की के लिए डिस्टर्बिंग होता है। अब सबा जितनी भी ज़्यादा कनिंग हो, अच्छा काफ़ी लोग ना जब भी ऐसी कोई वीडियो बनाओ ना जो थोड़ी सी मतलब अच्छी हो, तो काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि शायद ना हम सबा के पीआर हो गए हैं। अब देखो, हमारे लिए वो जो भी है सिर्फ एक यूट्यूबर है, हम उसको एज ए यूट्यूबर लेते हैं, तो हमारे लिए वो कभी कुछ अच्छा भी होता है और हमारे लिए कुछ बुरा भी होता है। तो किसी का भी पीआर, और जो खास करके एक बेसिक रिव्यू कर रहा हो, मतलब एक न्यूट्रल रिव्यू कर रहा हो, तो उसके लिए तो दोनों तरफ के पॉइंट होंगे ना, कभी अच्छा भी होगा कभी बुरा भी उसको लगेगा, तो वो वाले पॉइंट होंगे। अब मैं हमेशा ये चीज़ नोट करती हूँ, अच्छा मैं ये चीज़ ना सना खान की उसमें नोट करती हूँ,
मैंने रिसेंट दिनों सना खान की एक वीडियो बनाई थी, जब मैंने कहा था कि देखो उसका चेंज होना ठीक है, और टोटली इसकी चॉइस है कि वो चेंज हुई, उसको लगा। अच्छा, काफ़ी लोगों ने इस चीज़ को पॉइंट उठाया था कि खुद ने ये काम करके और खुद जब फ्लॉप हो गई तो फिर इसने इस्लाम को चूज़ किया। काफ़ी लोगों को ये थॉट्स थे। तो ठीक है, सबके अपने अपने थॉट्स है, इट्स ओके, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन मैंने सना खान को किस वजह पर हाईलाइट किया कि देखो आप जो काम कर रहे हो और सामने वाला अगर वो काम कर रहा है जो आपने पहले किए हैं, तो आपको उसको आके टोटली ये बोल देना कि मैं तो ये सोचती पता नहीं कैसे कर सकते हैं, ये तो समझ ही नहीं आता, वो तो समझ ही नहीं आता। जैसे आपने उस टाइम पर किया था वैसे ही वो कर सकते हैं। जैसे आपके लिए उस टाइम पर वो सारी चीज़ें ओके थी, ऐसा नहीं था कि लोगों ने आपको उस वक्त ट्रोल नहीं किया था। बहुत सारे लोग ट्रोल करते थे कि यार तुम मुस्लिम हो के ऐसी हरकतें करती हो। जब वो जो गाना आया था इसका वजह तुम हो वाला, तो कितना ट्रोल किया था ना उसको लोगों ने कि तुम मुस्लिम हो के ऐसे काम कर रही हो। उसके बाद वो जिस लड़के के साथ अफेयर में रही थी तब भी लोगों ने बहुत ट्रोल किया था उसको कि यार ये तुम क्या कर रही हो। जैसे हिना खान ट्रोल होती रहती है अपने हिंदू बॉयफ्रेंड की वजह से। बहुत सारे लोगों उसको, जब से इसको कैंसर हुआ है तब से उसको बहुत लोग ट्रोल करते हैं कि यार तुम अब भी नहीं सुधरी हो, तुम्हें तो अब तो डर जाना चाहिए, ये वो तो बहुत सारे कमेंट्स मिलते हैं। लेकिन मुझे होता है कि हम क्यों किसी को जज करें। एक रिव्यू करना और जजमेंट पास करना बहुत डिफरेंट होता है। कभी कभार मैं भी कर जाती हूँ, कि मैं ये नहीं बोलती कि मैं नहीं करती हूँ, लेकिन मेरी ट्राई होती है कि मैं जजमेंट पास ना करूँ, मैं रिव्यू दूँ। रिव्यू देना और जजमेंट पास करने में कि यार वो लड़की तो गिरी गुजरी ही है और ये तो ऐसी, ये तो वैसी, तो ये गलत हो जाता है। तो मुझे सना खान ना हमेशा इसलिए थोड़ी सी अजीब लगती है। बाकी मुझे अच्छा लगता है उसको देखना करना, लेकिन कभी कभी यानी ये खुद मॉडल बनी हुई है इंस्टाग्राम पर, अगर अबाया पहन के मॉडल बनी हुई है तो ओके है। और अगर किसी इंसान ने वेस्टर्न कपड़ों के साथ मॉडलिंग की है तो वो उसके लिए ओके नहीं है, क्योंकि वो गलत है, वो बुरी बात है, वो गुनाह है। तो भाई आप भी अपना चेहरे पर मेकअप लगाकर, फिल्टर्स लगाकर अबाए में हो ठीक है, लेकिन आपका चेहरा, अगर इस्लाम को अगर आप फॉलो करके बता रही हो तो इस्लाम में चेहरा दिखाना भी मना है। इस्लाम में चेहरे की भी इजाज़त नहीं है आपको। तो यानी जितना आप कर रही हो उतना आपके लिए ओके। अगर कोई दूसरा उतना कर रहा है तो वो ठीक है, लेकिन अगर कोई इससे ज़्यादा कर रहा है ना, वो वेस्टर्न कपड़ों में आकर अगर वो शूट करवा रहा है तो वो गलत है। उसको आपको अजीब लगता है, तो इसको तो मैं गलत ही कहूँगी ना। यानी अब मैं अगर अबाए में जा रही हूँ और सामने वाली लड़की बगैर अबाए की है, तो मैं इसको बोलूँगी यार अगर ये अबाए में होती तो ठीक होता, क्योंकि मैंने नकाब नहीं किया हुआ है। तो मुझे लगता है कि सिर्फ अबाए में होती तो ये ठीक होता। नहीं, ये वाला सीन नहीं होता है। मैं जो फॉलो कर रही हूँ उतना वो फॉलो करे तो ठीक है, लेकिन अगर कोई मुझसे ज़्यादा फॉलो कर रहा है तो मुझे शर्म नहीं आएगी इस चीज़ को। तो ये मुझे हमेशा से सना खान की ये चीज़ बुरी लगती है और मैं उसको हमेशा हाईलाइट करती हूँ। काफ़ी लोग बोलते हैं आप मुस्लिम हो के एक मुस्लिम के अगेंस्ट हो। मैं अगेंस्ट उसके बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन अगर आप नोट करोगे तो ये चीज़ आपको भी वियर्ड लगेगी कि जित इसका हमेशा से ये नेचर रही है कि जितना मैं कर रही हूँ उतना सब करेंगे तो सब ओके मेरी नज़रों में, और अगर मुझसे कम किसी ने किया तो फिर तो वो भाई कोई सी लाइन में ही नहीं आते, वो तो सारे अजीब है। मुझे तो फिर उनके ऊपर एहसास होता है, ये होता है वो होता है। तो ये वाली सिचुएशन अक्सर व्लॉगर्स में पाई जाती है। आप देखना अक्सर व्लॉगर इसी तरीके से आपको ना पोर्ट्रे करते हुए नजर आएंगे कि दूसरी लड़कियों को डाउन करके अपने आप को ऊंचा दिखाते हुए। यही आपको सब कुछ होगा भाई। गलतियां हम में भी होती है और हम भी हजारों गलतियां करते हैं। हम जो रिव्यूअर है हम भी कितनी जगहों पे गलत होंगे अपनी अपनी जिंदगियों में। तो ये थोड़ी है कि अब सामने वाले को हम पूरा चौकड़ी कह देते कि भाई ये तो अब गलत, उसमें हमारी जो ना बैड बुक में जा चुका है। ऐसा नहीं होता है, ये सीन नहीं होता है। अच्छा जी, दीपिका वगैरह नहीं आई थी तो उस पे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं कि भाई दीपिका क्यों नहीं थी, और जब आप इतना वेट कर सकते थे अपने ससुराल वालों के लिए तो 2 दिन दीपिका का भी वेट कर लेते, क्योंकि दीपिका का भी एक दिन तो ऑफ होता ही है। इसमें इसने ये एक्सक्यूज़ दे दिया कि बेटी खाला जाने वाले थे। अब मैंने ये समझ में नहीं पड़ रहा, बेटी खाला 6-8 महीने से यहीं पर है और अब बेटी खाला को इतना अर्जेंट जाना क्यों पड़ गया कि भाई वो 2-3 दिन भी नहीं रुक सकी कि भाई हम भाभी का ही वेट कर लें कि उसकी छुट्टी हो जाए। इतनी बड़ी खुशखबरी है तो हम रोहान का वेट कर लें। इसी दरमियान उसने एक भी जिक्र नहीं किया कि अगर हमें बच्चा नहीं होता, तो उसने कहा कि हाँ ठीक है, अगर हमें बच्चा नहीं होता तो हम जो है वो तुम मेरे लिए बच्चा हो। यानी सनी ने उसको ये बोला, लेकिन ये नहीं बोला कि हमारे आसपास और बहुत सारे, चलो उसकी बहन बहुत दूर है, सनी की बहन बहुत दूर है सऊदिया में, तो यहाँ से आना जाना, लेकिन रोहान तो आसपास ही है ना, और आप रहते भी यहीं हो। तो आप ये भी बोल सकते थे कोई नहीं यार हमारे घर में बच्चा तो है ना, नेमत है तो सही ना, किसी की भी हो, चाहे भाभी की हो चाहे हमारी हो, लेकिन हमारे घर के अंदर एक नेमत है। अगर बच्चा नहीं भी होता तो हम अपनी ज़िंदगी में, हमारे पास रोहान था तो हम रोहान के साथ खेल पड़ लेते। तो ऐसी कोई कमी नहीं थी हमारी ज़िंदगी में, लेकिन इस चीज़ का इसने कोई भी जिक्र नहीं किया। तो काफ़ी सारे लोग इस चीज़ को भी, क्योंकि अपने भाई भाभी को लेकर इसका जो बिहेवियर है ना वो वाकई कभी कभार मुझे समझ में नहीं आता है कि क्यों ये इस तरीके से बिहेवियर रखती है। जब ज़रूरत होती है तब उनको यूज़ कर लेती है। आज उसको उनके नाम से कहलवाना अच्छा लग रहा है और कल इसको यही नाम इसको मसला कर रहा था कि क्यों मुझे भाई के नाम से लोग फॉलो करते हैं, क्यों मुझे जानते हैं। तो आज तुम्हें सिर्फ पॉपुलैरिटी मिल रही है भाई के नाम से, तो तुम खुश हो उससे कि हाँ मैं वो ले लूँगी। तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें मुझे लगी थी उस व्लॉग में अजीब। बाकी डरी भी तो वो थी, और डरना बनता भी है यार जिस लड़की के साथ इतना बुरा हुआ वह हो।
और जिसके लिए प्रेगनेंसी ना एक ख्वाब की तरह बन गई हो, और पीकॉस हो गया या आपको थायराइड हो गया ना, इसमें प्रेगनेंसी वैसे ही बहुत मुश्किल हो जाती है, आपको बहुत चांसेस हो जाते हैं मिसकैरेज के, बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, तो उसमें डर होता ही है, और वो डर इसके चेहरे पर अब भी दिख रहा है। वो शायद इस टाइम तक ना अपने आप को समझा नहीं पाएगी, वो एक डर इसकी ज़िंदगी में रहेगा जब तक इसका बच्चा इसके हाथ में सही सलामत नहीं आ जाता। तो वो बेशक वो उस चीज़ से डरी रहेगी, और वो बनता भी है यार, एक औरत बहुत डरती है, और खास करके सभा जैसी औरत जो बहुत ज़्यादा बच्चे के लिए डेस्परेट हुई भी हो ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई बच्चे ना नॉर्मल चाह रखता हो तो वो अपने बच्चे की केयर नहीं करता या उसको डर नहीं लगता, लेकिन वो अपने ओवरकम कर लेता है अपने डर पर। लेकिन सबा जो है वो कहीं अपना ओवरकम नहीं कर पा रही है। अच्छा जी, यहाँ पर ना मैं सबसे पहले तो थैंक यू करना चाहूँगी, सबसे पहले नहीं, सबसे आखिर में हो रहा है, क्योंकि मुझे अभी याद आया कि मुझे ना कल से थोड़ा-सा फ्लू वगैरह हुआ हुआ है 2 दिन से, तो कल से मेरी आवाज़ जो है वो थोड़ी-सी डाउन हो गई है, तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए कि आप अपना ख़्याल रखो, फ्लू को। इवन मेरी एक इंस्टाग्राम पे सब्सक्राइबर आके कि यार नहीं बनाओ, 3-3 वीडियोज़ बना रही हो एक टाइम पर, छोड़ दो, अपना रेस्ट करो। मैंने कहा हाँ, लेकिन कल ज़रूरी हो जाता है काम, क्योंकि जब आपने कमिटमेंट की हुई हो अपने काम के साथ, किसी के साथ नहीं, मेरी अपने काम के साथ कमिटमेंट है कि मुझे कुछ भी करके अपने चैनल को अच्छे से ग्रोथ देनी है इसे यार मैं। मुझे और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिस पर मुझे प्रोजेक्ट्स बोल रही हूँ, बड़ा प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ। जो भी है, जैसा भी है, मैं काम तो हो रहा है ना, बट काम कर रही हूँ, तो मेरा अपने साथ कमिटमेंट है। तो मैं ट्राई करती हूँ कि जितना हो सके, हाँ, अपनी हेल्थ के साथ ज़्यादा नहीं खेलती हूँ कि जब मुझे लगेगा कि नहीं हूँ मैं इस हेल्थ के काबिल, तो ऑब्वियसली मैं अपनी वीडियो को पॉज़ करूँगी। जब आवाज़ बिल्कुल ही नहीं निकलेगी तो पॉज़ होना ही पड़ेगा, लेकिन अभी तो निकल रही है, दवाइयाँ पीने के बाद आवाज़ आ रही है बाहर। तो ख़ैर थैंक यू सो मच आप लोग की केयर के लिए। और बस यही थी वीडियो, होप सो कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा, और कमेंट तो लाज़मी करना बनता है यार। थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।